Hello dear students, in today's session we are going to discuss about a poem from Beehive book from class 9, and the name of the poem is Rain on the Roof. From the title we can easily make out that the poem is about the rain. The poet is telling us about his memories of the rain when the raindrops fall on the roof of his house, and that brings back so many memories of his life. And so let us see what are those memories. Now we will start the poem. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब स्काई डार्क क्लाउड से भरा होता है, जब स्काई में काले काले बादल होते हैं और बारिश शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या तुमने कभी जो रूफ के ऊपर हल्की हल्की बारिश पड़ती है तो तुमने क्या उस साउंड को कभी ध्यान से सुना है? वट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? और तुम्हारे मन में किस तरह के विचार आते हैं जब तुम इस मेलोडी में जो उसकी मीठी मीठी धुन को सुनते हो. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो अब हम ये पोएम पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो पोएट है वो क्या सपना देखता है जब बारिश को वो सुनता है. When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब humid shadows means जो clouds, humid का मीनिंग होता है full of water vapor, full of moisture. जब clouds hover का मीनिंग होता है घूमते हैं, जैसे एक बटरफ्लाई फ्लावर्स के ऊपर घूमती है तो इस तरह से जो क्लाउड्स होते हैं वो भी स्काई में घूमते हैं. होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी स्फीयर मीन्स स्काई में जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं. एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स. तो पहले तो वहाँ भी बहुत सारे स्टार्स थे, लेकिन जब बादल आए तो वहाँ भी जो सारे स्टार छुप गए और वहाँ भी डार्कनेस आ गई. और जो डार्कनेस है दैट इज़ वेरी मेलनकली. मेलनकली मीन्स बहुत उदास है. और उस उदास डार्कनेस में जो स्काई है वो जेंटली वीव्स इन रेनी टीयर्स, और वो रो रहा है, और जो जो रेन है वो उसके टीयर्स हैं. तो ये जो पोएट इस तरह से जो रेन को एक्सप्लेन करते हैं कि जो रेन जो है वो स्काई के टीयर्स हैं. तो जब वो स्काई बहुत उदास हो जाता है तो वो रोने लगता है, और जो फिर वो टीयर्स जो हैं उसके वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में धरती पे आगे गिरने लग जाते हैं. बट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड. और ब्लिस का मीनिंग हैप्पीनेस. कितनी हैप्पीनेस फील होती है जब हम अपने कॉटेज चैम्बर बेड में मीन्स अपने बेडरूम में लेटे हुए हैं और अपने पिलो को हमने प्रेस किया हुआ है. एंड लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड. और हम लेटे हुए जो रेन ड्रॉप जो छत के ऊपर पड़ रही है, अब जब उसको हम सुनते हैं तो कितना हमें मतलब मज़ा आता है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. टिंकल का मीनिंग है रिंगिंग साउंड. जब शिंगल्स का मीनिंग होता है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ द टायर्स. जब टायर्स के ऊपर जब हल्की हल्की बारिश गिरती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको वो टिंकल बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट. एंड और वो कह रहे हैं कि वो जो रिंगिंग साउंड है वो मेरे मन में, मेरे हार्ट में वो उसकी एको हो रही है, मीन्स उसकी मतलब वो गूंज रही है. जैसे हम किसी खाली रूम में खड़े होते हैं तो वहाँ पे बड़ा रूम है और बिल्कुल खाली, तो उसमें जो हमारी आवाज़ है वो गूंजती है. तो इसी तरह से जो टिंगलिंग साउंड है जो शिंगल्स के ऊपर जो पड़ती है तो वो उसके मन में, पोएट के मन में वो गूंज रही है. एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजीमिंग स्टार्स. तो कहते हैं कि 1000 ड्रीमी फैंसीज में ड्रीमी इमेजिनेशंस उसके मन में आ जाते हैं, उसके मन में. बिजीमिंग मीन्स यहाँ पे अपने आप को पोएट अपने आप को बोल रहे हैं कि उसके मन में बहुत सारे जो 1000 मतलब हज़ारों ड्रीमी इमेजिनेशंस उसके मन में आ जाती हैं. एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. और पहले इमेजिनेशंस आई, फिर उसके बाद में इमेजिनेशन से उसके मन में पिछली बातें याद आ गई. रिकलेक्शन मीन्स उसको बहुत सारी थाउजेंड्स उसको यादें जो आ गई, मेमोरीज उसकी जो स्वीट मेमोरीज थी उसकी लाइफ की वो उसके मन में आ गई. और वो जो मेमोरीज़ हैं वो वीव करिए देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. तो वूफ होता है जैसे यहाँ पे देखो जब लूम के ऊपर कपड़ा बनाते हैं तो वो उसको हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाते हैं. धागे से जब कपड़ा बनाते हैं जो धागा यूज़ करते हैं उसको हम वूफ बोलते हैं, और उसको हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाते हैं. तो यहाँ भी जो पोएट है वो कह रहा है कि
उसके मन में भी जो एयर थ्रेड मीन्स जो एयर के धागे हैं और उसकी जो यादें हैं, एक याद से दूसरी याद आ गई, दूसरी याद से तीसरी याद आ गई, तो इस तरह से वो ताना बाना बुन रही हैं उसकी यादें। एंड एज आई लिसन टू द पैटर, और जैसे ही मैं जो रेन की आवाज़ को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और जो रूफ़ के ऊपर रेन पड़ रही है और उसकी जो आवाज़ आ रही है, तो फिर मेरे मन में बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर, और अब मेरी मेमोरीज़ में जो सबसे ख़ास चीज़ है कि मेरी याद में मेरी मम्मी आ रही हैं। हिज मदर इज़ नो मोर, शी इज़ डेड, एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन मीन्स बहुत साल पहले की बात है, कि वो क्या करती थी जब ऐसी बारिश होती थी, टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स जो उसके सिबलिंग्स हैं, जो उसके सिस्टर ब्रदर्स हैं, तो वो जब इस तरह की बारिश आती थी तो उनकी मम्मी उनको बिस्तर में लिटाती थी, उनको सुला देती थी। अरे शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, अरे की मीनिंग यहाँ पे बिफोर के लिए यूज़ करा है, तो बहुत साल पहले जो उनकी मदर है उनको सुला देती थी और उनको सुबह डॉन, डॉन मीन्स सनराइज़ तक उनको सोने देती थी ताकि वो सपने देखें। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कहते हैं मैं आज भी जो उनकी फॉन्ड लुक है, जितने प्यार भरी मेरी तरफ मेरे को बहुत प्यार से दिखती थी, जो उनकी जो प्यार भरी नज़र है मुझे आज भी फील होती है, मैं आज भी उसको फील कर सकता हूँ। एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन में जो साउंड है, तो मैं जब साउंड को, इस जो रेन के साउंड को सुनता हूँ तो मेरे मन में सारे विचार पैदा हो जाते हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगलिंग्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और जो साउंड जो शिंगलिंग्स के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो वो जो पैटर की साउंड आती है जो रेन की, तो उससे मेरे मन में बहुत सारी यादें आती हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो रेन को डिफरेंट वे में लेते हैं। तो इस वाली पोएम में हमने देखा कि जो पोइट है ही इज़ टेलिंग अस अबाउट द sweet memories of his past life. So this was all about the poem. Thank you, children.